हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसा कि आप जानते हो कि मैं राजीव पाठक अपने प्रयागराज पाठशाला में आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के साथ साथ जो स्पोकन इंग्लिश है इस पे भी लगातार काम कराता हूं और ये पूरी क्लास आपकी हमारे साथ बैठी होती है जो हमारे साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, देखिए अभी मैं आप लोगों को ज्यादातर सेंटेंसेस के साथ रूबरू करा रहा हूं। नाउ आई एम मेकिंग यू acquainted with the sentences, the normal sentences that you use in your day-to-day conversation. But later on, we will proceed to the real conversation. So, take these sentences very seriously and practice it with your friends. First, assume yourself a patient and your friend a doctor. And considering yourself a patient, ask him about your problem, tell him about your problem, and ask him some medicine for that. So, by doing such practice, you will see that within a month, you will be able to speak English fluently. तो हम शुरू करते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ, फिर हमारे साथ पूरा क्लास रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए, अगर कहा जाए मुझे अभी फीवर है तो आप क्या बोलोगे? आई हैव फीवर नाउ। आई हैव फीवर नाउ, मुझे अभी बुखार है। और अगर कहा जाए मुझे कल बुखार था या पिछली रात बुखार था तो देन यू विल से आई हैड फीवर। आई हैड फीवर लास्ट नाइट। आई हैड फीवर लास्ट नाइट, मुझे पिछली रात बुखार था। ओके, अगर आपको डॉक्टर को बुलाना है तो नर्स प्लीज सेंड फॉर द डॉक्टर। नर्स कृपया डॉक्टर भेजो। माई मदर इज सीरियस, प्लीज सेंड फॉर द डॉक्टर, नॉट सेंड डॉक्टर, बट यू हैव टू से सेंड फॉर द डॉक्टर। ओके, उसके दांत बिल्कुल ठीक हैं तो बिल्कुल ठीक है तो यू हैव टू से हिज टीथ आर इंटैक्ट। इंटैक्ट मीन्स अप्रभावित, अभी हिलडुल नहीं रहे हैं, बिल्कुल एकदम सॉलिड हैं। तो हिज टीथ आर इंटैक्ट। इंटैक्ट मीन्स बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हिज टीथ आर इंटैक्ट। अंडरस्टैंड? नाउ अगर फफोड़े पड़ जाते हैं तो आप क्या कहते हो? जैसे कभी जल उल गया तो हिज बॉडी इज कवर्ड विद बॉयल्स। हिज बॉडी इज कवर्ड विद बॉयल्स। कब मेरा पेट खराब है तो ये आपको नहीं बोलना है कि माई स्टमक इज बैड। नो, यू हैव टू से माई स्टमक इज अपसेट। माई स्टमक इज अपसेट। फिर मुझे खांसी आ रही है, बुरी तरह खांसी आ रही है। सो आई हैव कफ, आई हैव बैड कफ। और कहा जाए मुझे खराश है, खराश है, देन यू से I have bad thought. I have bad thought. Okay, students, कल मुझे फीवर था। I had fever last night. I had fever yesterday. Yes. आज मुझे फीवर है। I have fever today. Very good. डॉक्टर भेजो। Please send for the doctor. Very good. उसके दांत बिल्कुल ठीक है। His teeth are intact. Very good. मुझे खांसी है। I have cough. I have bad cough. Very good. मुझे कल खांसी थी। I had bad cough yesterday. Okay. So these are the sentences that you ask or that you use while interacting with the doctors. So I think you will never have any problem while using these sentences. Students, have you got the points? Yes, sir. Can you use these sentences in your day-to-day life? Yes, sir. Very good. Now see,
ये जो सेंटेंसेस हैं, जब आपको उकाई आ रही होती है, उकाई आ रही होती है, तो देन नॉसियस, आई फील नॉसियस, मुझे उकाई आ रही, आई फील नॉसियस, मुझे चक्कर आ रहा है, आई फील डिजी, आई एम फीलिंग डिजी, आई फील डिजी। देखो, जब कोई चीज बहुत दिन से हो जाता है, असाध्य, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक मतलब असाध्य, बहुत दिन से, तो ही हैज क्रॉनिक फीवर, उसको बहुत ही दिनों का फीवर है। फिर जब पेट नहीं साफ होता है तो डॉक्टर कहते हैं टेक पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है, आप जानते हो कि जिससे पेट एकदम साफ हो जाता है। सो टेक पॉजिटिव, पॉजिटिव, और यू कैन ऑल्सो से लैक्सेटिव, टेक लैक्सेटिव और पॉजिटिव, इट क्लीन्स योर इंटेस्टाइन। ओके, कहा जाता है ना कि जो प्रिवेंशन है, रोकथाम, वो इलाज से अच्छा होता है। अगर आपने पहले ही प्रिवेंशन कर ली, भाई आप गला, आप ठंडियों में आप गले को ढक के चले, कान को ढक के चले, तो यू विल नेवर हैव कोल्ड और बैड कफ। सो इसीलिए कहा जाता है इलाज से अच्छा रोकथाम होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। ओके, नाउ मुझे चक्कर आ रहा है, I'm feeling dizzy. वेरी गुड, मुझे अक्काई आ रही है, I'm feeling nauseous. ओके, पेट साफ करने वाली चीज लो, Take purgative to clean your stomach. ओके, उसे बहुत दिनों का बुखार है, He has chronic fever. या he has chronic fever. Okay, I hope now you will be able to use these sentences while talking with any doctor or any medical practitioner. Okay, friends, Yes. have you got these points? Yes, sir. Okay, you can use these sentences in your day-to-day life while dealing with any doctor. Absolutely, sir. Very good, very good. Again, repeat the sentences. I had fever last night. Very good. Nurse, please send for the doctor. Okay, डॉक्टर को भेजो। Yes. All his teeth are intact. उसके दांत बिल्कुल सही हैं, His body is covered with boils. उसके शरीर पे फफोड़े हैं, My stomach is upset. मेरा पेट गड़बड़ है, I have bad cough. मुझे बहुत खांसी है, I have bad throat. मुझे खराश है, I feel nauseous. मुझे उकाई आ रही है, I feel dizzy. मुझे चक्कर आ रहा है, He has chronic fever. बहुत दिनों से बुखार है। Take purgative. पेट साफ करने की चीज लो, Prevention is better than cure. इलाज से अच्छा रोकथाम है। So these are the sentences that you have to use while talking to any doctor or medical practitioners. I hope आपको ये sentences पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से हम स्पोकन इंग्लिश की क्लास और स्पोकन इंग्लिश के सेशन के साथ और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस के साथ आपके सामने आते रहेंगे। एक बार फिर से आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी पूरी टीम और हम एक मोटिवेशन पाते रहें और आपके लिए इसी तरह से बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस के साथ, उसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ हमारे साथ वो स्टूडेंट्स जो कि कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं और काफी समय से जुड़े हुए हैं, वो सब आपके साथ रहते हैं, वो क्लास के दौरान बोलते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन देखें, किस तरह से हम बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उस प्रोनाउंसिएशन से आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। थैंक्स अ लॉट।